नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की और उसके बाद में देखा गया कि यूपी के अंदर उपचुनाव भी हुए 9 सीटों पर और उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की, यानी कि कहीं ना कहीं जो 2024 का बदला था वो बीजेपी ने ले लिया। लेकिन यहाँ पर अब अखिलेश यादव जो है वो उतावले बैठे हुए हैं उस बदले को लेने के लिए जो बीजेपी ने उपचुनाव में शिकस्त जो है समाजवादी पार्टी को दी थी। यानी कि अगर बात करें 9 सीटों की, तो उन 9 सीटों में 4 सीटें समाजवादी के पास थी, एक सीट जो थी वो आरएलडी के पास थी, जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पहले हुआ करती थी, और 4 सीटें बीजेपी के पास में थी। लेकिन अब के उपचुनाव में अगर देखा जाए तो आरएलडी ने अपनी सीट गठबंधन बदल लिया, पहले समाजवादी के साथ में था, अब बीजेपी के साथ में, लेकिन अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। इसके अलावा जो 8 सीटें बची, उन 8 सीटों में 6 सीटें जो है बीजेपी ने जीती, वहीं पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल पाई। यानी 2 सीटों का सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हुआ और समाजवादी पार्टी अब उतावली बैठी है उन 2 सीटों का जो हार हुई है उसको बचाने के लिए। यानी मिल्कीपुर अगर जीत जाती है तो वो ये मान लेगी कि हमने कुछ नहीं खोया और इस सेमीफाइनल मुकाबले में हमने अगर जीत दर्ज कर ली तो 27 का रास्ता जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए अखिलेश यादव पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2027 से पहले कई जिलों के जिलाध्यक्ष जो पार्टी के जो पद हैं उन सबको हटाकर, जो लोग पार्टी में सक्रिय नहीं है उनको हटा करके उन पर नए लोगों को लाने वाले हैं, नए कार्यकर्ताओं को मौका देने वाले हैं। और इसके साथ ही हम मिल्कीपुर चुनाव की अगर बात करें तो आपको बताएं यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 1,82,430 महिला पुरुष हैं, जबकि 1,58,381 यहाँ पर महिलाएं हैं। इसके अलावा जाति समीकरण का बात करना जरूरी है, क्योंकि जाति समीकरण के आधार पर ही हमारे देश में हर जगह जो है वोट होते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो जातिगत समीकरण की बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जातिगत समीकरण अगर देखें तो यहाँ पर 60,000 ब्राह्मण वोट है, वहीं पर 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोट हैं। इसके अलावा 25,000 ठाकुर, 25,000 दलित, 20,000 कोरी, 18,000 चौरसिया, वैश्य 12,000, पाल 7,000 और मौर्य 5,000 यहाँ पर वोट हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दलित, यादव और मुस्लिम, इन तीनों का समीकरण जो है इस पर निर्णायक भूमिका निभाता है। क्योंकि मैंने बताया यादव 55,000 वोट हैं, मुस्लिम 30,000 हैं और दलित 25,000 हैं। यदि अगर इन तीनों का वोट किसी एक प्रत्याशी को मिल गया तो उसकी जीत को कोई भी नहीं रोक सकता। पिछले चुनावों का यही ट्रेंड चला रहा है और आगे भी ऐसी रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। अगर पिछले 33 सालों का भी रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सिर्फ 2 ही बार बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली है। यानी कि ये सीट अवधेश प्रसाद की सीट मानी जाती है और उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में जो है अगर पार्टी हम देखें कि भारी जो पलड़ा दिखाई दे रहा है वो समाजवादी पार्टी का पल्ला यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। और बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि जैसा उन्होंने कुनरकी में किया था, यानी कुनरकी का समीकरण भी ऐसे ही था कुछ, वहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में 65% मुस्लिम है। और खुद योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि जैसा कुनरकी में हुआ, जहां पर 65% मुस्लिम जो है मतदाता है, उसके बावजूद हमारी इतनी प्रचंड जीत हुई, ऐसा ही मिल्कीपुर में भी इस बार जीत होने वाली है। यानी तमाम समीकरणों को सारने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है मिल्कीपुर के अंदर। लेकिन क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 8 फरवरी का, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और दिल्ली के साथ ही 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। इससे ये तय हो जाएगा मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद में कि 2027 का माहौल क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वापसी करते हुए दिखाई देगी या फिर बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो सकती है। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।